हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ये प्रिंसेस कट ब्लाउज, जो कि अभी बहुत ट्रेंड में है। तो चलिए पहले इसकी कटिंग करते हैं। तो पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लूँगी। तो फ्रंट पार्ट में पहले ऐसे की कटिंग करेंगे। तो हमारा लेंथ जो है वो 15 रखेंगे। ब्लाउज़ का जो बैक पार्ट का लेंथ है वो 14 है। तो आगे 1 इंच बढ़ा के रखना पड़ता है, तो इसे 15 रख लेंगे। और फिर हम आर्मोल और शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमारा 6 होगा और आर्मोल भी हमारा 6 होगा। शोल्डर और आर्मोल हमेशा सेम होता है। तो मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी स्केल की सहायता से शोल्डर को और आर्मोल की। और फिर हमारा जो चेस्ट है वो 36 है। 36 का 4 फोल्ड 8 हो जाएगा और 1.5 इंच हम लोग मार्जिन के लिए रख लेंगे। हमारा कमर 28 है, तो उसका 4 फोल्ड 7 हो जाएगा और 1.5 इंच नीचे भी हम लोग मार्जिन के लिए रख लेंगे और कुछ इस तरह से तिरछा निशान लगा लेंगे। ये प्रिंसेस कट है, तो इसमें ऊपर 1 इंच और नीचे 2 से 2.5 इंच ज़्यादा रखना पड़ता है। तो इस तरह से भी इसमें निशान लगा लेंगे हम लोग। और फिर आर्मोल की गोलाई देते हुए अब प्रिंसेस कट का मार्क करेंगे। तो प्रिंसेस कट का मार्क करने के लिए 3.5 इंच यहाँ से नीचे से लेंगे और 10 इंच टक्स का मार्क देंगे और कुछ इस तरह से इसे मिला लेंगे और इसकी गोलाई देते हुए आर्मोल से मिला लेंगे। अब विड्थ में मार्क करेंगे, तो जो कि 2 इंच होगा और लेंथ में भी 2 इंच मिला के इसे प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे कुछ इस तरह से आर्मोल में मिला के। अब जो हमने जो डॉट का निशान लिया था उसे इस निशान से मिलाते हुए तिरछा इस तरह से निशान हम लोग लगा लेंगे कुछ इस तरह से। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। कुछ इस तरह से आर्म की गोलाई लेते हुए कटिंग कर लेंगे। ये प्रिंसेस कट की कटिंग हो चुकी है। अब मेन फैब्रिक पे भी इसे रख के कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह का पार्ट था। अब इसे मेन फैब्रिक को कुछ इस तरह से बिछा के और इस पे रख के इस तरह से मैं बैठा लूँगी मेन फैब्रिक पे और इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारी मेन फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। अब इसमें नेक की कटिंग करेंगे जो फ्रंट पार्ट का है। तो ये हमारा नेक की कटिंग है। तो कंधा हमने इसमें 3 ले लेंगे और नीचे 6 इंच हम लोग गला ले लेंगे और फिर इधर भी 3 इंच लेके स्केल से कुछ इस तरह से चरखुट निशान लगा लेंगे और फिर नीचे से 2 इंच और इधर से 2.5 इंच लेके एक डॉट दे देंगे और डॉट को दोनों वैसे कि जो गला है ना चरखुट उससे इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। डॉट से कुछ इस तरह से मिला लेना है दोनों साइड से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे जो आगे का फ्रंट नेक है। तो डॉट को इस तरह से वही से मिलाते हुए इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट नेक की कटिंग हो चुकी है अस्तर की। तो ये कुछ इस तरह से है। अब चलिए बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं ब्लाउज़ की, जिसकी लेंथ मैं 14 रखूँगी। बैक पार्ट की लेंथ मैं 14 रखूँगी और हमारा जो कंधा होगा वो 6 इंच रहेगा और आर्मोल भी 6 इंच रहेगा। मैं इसे निशान लगा लूँगी और फिर सेम जैसे मैंने चेस्ट आगे फ्रंट पार्ट में लिया था 8 और 7 नीचे, उसी तरह लेके एक स्केल में मार्जिन के लिए सेम इसी तरह रख लूँगी। और गला का मैं ऐसे ही 1.5 इंच लेके पीछे शर्ट फुट गले में दे दूँगी कुछ इस तरह से। और इसमें भी पीछे टेगन लगेगा तो मैं ऐसे दे दूँगी। मैं ना साइड चैन रख रही हूँ तो आगे भी पैक रहेगा और पीछे भी, तो मैं पीछे भी नहीं कट करने वाली हूँ कि साइड चैन वाला ये रहेगा। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब करते हैं बाजू की कटिंग, जो कि मुझे 3/4 बाजू रखना है। तो मैंने बाजू का लेंथ 15 रखा है और 7 आर्मोल लेते हुए 1.5 इंच नीचे करके मैं इस तरह से गोलाई लगा लूँगी और एक स्केल मार्जिन रखते हुए नीचे 5 रख के इस तरह से बाजू की कटिंग कर लूँगी। नीचे लॉक था तो मैं बाजू को नीचे लॉक था इसे भी मैं कट कर लेती हूँ। अब चलिए सिलाई करते हैं फ्रंट पार्ट की। तो मेन फैब्रिक पे अस्तर को कुछ इस तरह से बैठा लेंगे और हम लेंगे 2 डोरी, जो कि मैं पहले से बना के रखी हूँ। और डोरी को कुछ अस्तर के अंदर से कुछ इस तरह से जो फ्रंट पार्ट का जो आगे का नेक का भाग होगा उसमें सिलाई चलाना है और डोरी को अंदर से रखना है कुछ इस तरह से। ये मशीन को घुमाते हुए और यहाँ पे डोरी रखते हुए यहाँ पे 2-3 सिलाई चला देंगे कि डोरी अच्छे से मजबूत से बैठ जाए। 2-3 सिलाई मैं रोटेट करके चला देती हूँ और फिर गले पे भी मैं सिलाई चला देती हूँ। देखिए कुछ इस तरह से अंदर से डोरी लाना है और इसमें इस तरह से यहाँ पे सिलाई चलाना है जहाँ पे डोरी रहेगा। देखिए कुछ इस तरह से। और ये सिल चुका है। अब इसकी मेन फैब्रिक के जो गले का जो कटिंग था वो मैंने नहीं किया था सिलाई करके, अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे।
तो ये इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे और इसे मैं पलट दूंगी। जो इस तरह का सिल के रखे हैं डोरी को निकालते हुए इस तरह से कट लगा के पलटने से अच्छे से बैठता है गला। तो ये पलट दूंगी, देखिए कुछ इस तरह से ये नेक का शेप बन चुका है। अब इसमें जो प्रिंसेस कट का मैंने कटिंग किया है उसे ज्वाइंट करना है। तो पहले मैं इसके चारों साइड सिलाई चला दूंगी। ये चारों साइड में इससे सिलाई चला दूंगी कुछ इस तरह से। ये चारों साइड की सिलाई चला दूंगी कुछ इस तरह से अच्छे से गले को बैठाते हुए। ये सिलाई चल चुका है। अब जो प्रिंसेस कट का पार्ट है मैं उस पर भी अस्तर बैठा लूँगी। इस चारों साइड सिलाई चला के अस्तर बैठा लूँगी मैं गोल गोल घुमाते हुए। ये चाप को उठाने से ना अच्छे से बैठता है, तो ये चून आ जाता है इसमें। तो ये मैं अच्छे से दोनों साइड का, एक साइड का चला लिया, एक साइड का और चला लूँगी। अब इसे मैं जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उससे निकाल लूँगी, इसे कट करके। दोनों में जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो दोनों में निकाल लूँगी इस तरह से कट करके। अब इसे मैं इसमें ज्वाइन कर दूँगी कुछ इस तरह से। तो चलिए इसकी सिलाई करते हैं। दोनों पार्ट में जोड़ लेना है अच्छे से बैठाते हुए। ये मैंने एक साइड बैठा लिया जो कि अच्छा लग रहा है। अब इधर साइड भी सेम बैठा लेंगे हम लोग। ये मैंने दोनों साइड बैठा लिया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट की सिलाई हो चुकी है और बैक पार्ट की सिलाई और बाजू की सिलाई करके मैं इसमें ज्वाइंट कर लूँगी। और ये रहा फाइनल लुक। कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।